नहीं होना चाहिए। उत्साह में ऐसा होना चाहिए जैसे हम भोजन करते हैं, जब जिस समय दोपहर के समय, रात के समय, तो फ़ोन करके अपने मित्रों से पूछते हैं क्या कि हाँ भी तुमने भोजन किया नहीं किया। पूछने की क्या ज़रूरत है, हमें भूख लगी है, भोजन अब कर लो। दूसरे ने किया नहीं किया उससे हमें क्या मतलब है, हमें अपनी भूख मिटानी है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि उत्साह हो भगवत प्राप्ति का, तो ऐसा उत्साह हो कि पृथ्वी भर में किसी ने भगवान की प्राप्ति नहीं की लेकिन मैं करूँगा, ये उत्साह होना चाहिए। कोई कहे कि ये तो बड़ा कठिन है, ये तो कोई कर नहीं सकता, मैं करूँगा, भले ही ये पृथ्वी भर में किसी ने भगवान की प्राप्ति नहीं की हो। है तो बात ऐसी नहीं है, लेकिन मान लो, मान्यता बताइए कि उत्साह ऐसा होना चाहिए कि जो किसी ने नहीं किया वो मैं करूँगा। तो ऐसा उत्साह वाले को प्राप्ति होती है। साधक संजीवनी में लिखा है ना, जो सुगमता से प्राप्ति चाहता है उसको कठिनता से प्राप्ति होती है, क्योंकि नियत खराब है। और जो कठिनता से चाहता है उसको जल्दी प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया, इहासने शुष्यतु मे शरीरम, अब इस आसन पर मैं बैठ गया हूँ तपस्या करने के लिए, अब इसी आसन पर ही मेरा शरीर सूख जाए, हड्डियाँ गल जाएं, लेकिन जब तक प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से उठूँगा नहीं इस आसन से। एक बार बैठ गया तो बैठ गया। ऐसी उत्साह, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। क्योंकि हमें अपनी भूख मिटानी है। अब कोई ढूंढता है कि उसने भगवान का दर्शन किया, हमें बताओ उस किसने उसने प्राप्ति की, उसने बताओ। मैंने कहा उसने प्राप्ति की तो उसकी प्राप्ति होगी, हमें क्या लाभ हुआ। अगर आपको भगवान के दर्शन हो गए तो अच्छी बात है, हमें क्या लाभ हुआ। आया ना को, कृष्णा तृष्णा तब मिटे जब आंगन बरसे में, तो हमें तो लाभ तब होगा कि हमें प्राप्ति करनी है। आपने सबने भोजन कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने भोजन नहीं किया, मुझे भूख लगी, तो उससे आपको भोजन करने से मुझे क्या लाभ हुआ। आपको लाभ हुआ, अच्छी बात है, बड़ी बढ़िया बात है, आपने पेट भर गया, आपका तृप्ति हो गई। लेकिन मेरी तृप्ति तो मुझे होगी ना जब मैं भोजन करूँगा। तो भले किसी ने प्राप्ति की हो तो अच्छी बात है, नहीं प्राप्ति की हो तो अच्छी बात, मुझे प्राप्ति करनी है। ये है उत्साह का स्वरूप। और बोलिए कोई बात। ये भी आता है कि अगर भगवत प्राप्ति सुगम है तो भगवत प्राप्ति वाले साधनों की गोलियां दिखनी चाहिए। भगवत प्राप्ति सुगम है लेकिन चाहने वाले दुर्लभ हैं। कठिनता चाहने में है, भगवान की प्राप्ति में कठिनता नहीं है, प्राप्ति में लगने वाले कठिन हैं। दोनों में बात में फ़र्क है ना। जैसे महाराज ने आज भी कहा ना कि नीलकंठ जाना, कोई वहाँ ऋषिकेश से नीलकंठ जाना कोई कठिन काम है, कोई पास में ही है, लेकिन जब गए ही नहीं तो ये थोड़ी कोई अब नीलकंठ जाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है नीलकंठ। जब हम ही नहीं गए तो अब तो फिर सुगम क्या कठिन था क्या। अगर हमारी नियत होती तो नीलकंठ क्या बद्रीनाथ भी हुआ थे, फिर तो अमेरिका चले जाते, विदेश चले जाते घूमने लोग। जो करना तो उसमें क्या कठिनता, क्या सुगमता। और कठिनता सुगमता ये भी एक मार्मिक बात है, स्वामी जी ने कही, बड़ी मार्मिक बात है कि कठिनता सुगमता शब्द भी संसार में लागू होते हैं। परमात्मा प्राप्ति कठिन है कि परमात्मा प्राप्ति बड़ी सुगम है, ये कहना भी वास्तव में गलत है। कि जो नित्य प्राप्त है उसमें हम क्या कठिनता और क्या सुगमता, शब्द लागू नहीं होते। जो अप्राप्त हो, अप्राप्त में ये बात कहते हैं कि भाई वो संसार की वो चीज़ मिलनी बड़ी सुगम है, और वो चीज़ वो तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन परमात्मा में दोनों ही शब्द लागू नहीं होते हैं। जो हमारे प्राप्त है ही, सर्वसे चाहम हृदय सन्निविष्टा, भगवान ने अपने आप को दे रखा है, सबके भीतर विराजमान है, तो उसमें ये सुगमता भी कहना बनता नहीं, कठिनता कहना ही बनता नहीं, नित्य प्राप्त है। महापुरुषों के वचनों पर दृढ़ता की कमी है। हाँ, दृढ़ता विश्वास की कमी है हमारे। विश्वास तो होना चाहिए, विश्वास, चाहे संत वाणी पर विश्वास हो, चाहे भगवान की वाणी पर विश्वास हो, चाहे अपने पर विश्वास हो, विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास तो ऐसा है कि भगवान ने क्या दिया, ममे वांश जीव लोग, तो बस मान लिया, तो हम हैं भगवान के ही हैं, बस मान लिया तो मान लिया। विश्वास नहीं मानते तो विश्वास की कमी है। गोस्वामी जी ने भगवान पर विश्वास कम है तो संतों पर विश्वास करो। गोस्वामी जी ने कह दिया ईश्वरांश जीव अविनाशी है, भगवान के अंश है। तो विश्वास कमी सारी हमारी हो रहा है। वही मैंने कहा ना कि
प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिनता तो हमने कर रखी है। जब हम लगेंगे नहीं तो फिर कठिन हो ही जाएगा।